Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज है जुमा और आप सबको जो है जुमा की ढेर सारी मुबारकबाद। दुआ में याद रखिएगा। और सुबह के वक्त जो है मेरी आवाज़ जो है ऐसी ही होती है, तो हमने कहा चलो ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। और कई दिनों से जो है इस तरह से जो है ब्लॉग शूट नहीं किया था। और सच बताएं बिल्कुल भी दिल नहीं करता है ना ब्लॉग बनाने का, कुछ भी नहीं। कभी कभी आप मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा जो है पेनफुल होते हैं ना कि किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता है। सिर्फ ब्लॉग की बात नहीं है, सिर्फ ब्लॉग की बात नहीं है, सारे कामों की बात है जो ज़िंदगी में आपके चल रहे होते हैं। फिर जब से पापा को अटैक आया तब से जो है दौड़ भाग हमारी लगी हुई है, इस घर उस घर इस घर उस घर। तो ये है, तो बंदा जो है थक जाता है, चूर चूर हो जाता है। ब्लॉग तो शूट हो जाता है लेकिन एडिटिंग में अपलोडिंग में जो है मसला हो जाता है। मसला ये हो जाता है क्योंकि आप यहाँ से रेडी नहीं होते हैं, और जब आप दिमाग से नहीं रेडी होते हैं ना तो फिर काम नहीं होते हैं, दिल नहीं लगता काम में, दिल भी नहीं काम करता, दिमाग भी नहीं काम करता है। तो ऐसा है। और अब हमारे यहाँ की मस्जिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। हम उसी को देख रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से दिखेगी आप। और आप बताइए आपके जुमे की मसरूफियात क्या होती है। और हमारे यहाँ चल रहा था देवा मेला, हमने सोचा था कि हम जाएंगे और आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर जो है देवा मेला विज़िट कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का बाराबंकी का काफ़ी जो है काफ़ी फेमस जो है ये बहुत ही जाना माना विश्व में फेमस है। तो रात में ना हम खिड़कियाँ खोल देते हैं ताकि जो है कमरे में सफोकेशन ना लगे। तो ऐसा है। तो ठंडक होने लगी, अच्छी काफ़ी ठंडक हो रही है। हमने शॉल निकाल ली है और अभी जो है ओढ़ना जो है, वैसे तो उसको हम रात में भी ओढ़ लेते हैं बतौर चादर, फिर सुबह उठ के ओढ़ लेते हैं बतौर शाल। तो ऐसा है। चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। और क्या नाश्ता बनना है, बस सुबह उठो क्या बनना है, दिन में सोचो क्या बनना है, रात में क्या बनना है। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। चलिए चलते हैं और अपने सुबह के जो किचन के काम है ना वो शुरू करते हैं। ऑलवेज़ लव योर सेल्फ। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर जो है हमने चाय बनने के लिए रख दी है, बहुत थोड़ी सी चाय, बस हमको और मेरी बहू को ही पीनी होती है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी चाय की आदत डाली नहीं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने कभी चाय पीने की ज़िद भी नहीं की। और चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अब हम लोगों की आदत है कि अगर हम लोग सुबह में चाय नहीं पीते हैं तो मूड जो है फ्रेश नहीं होता है, मतलब अजीब सा पूरा दिन रहता है। तो बस आदत की सारी बात होती है ज़िंदगी में। तो अच्छी आदतों को जो है अपनाना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये भी एक नशा ही होता है, लेकिन क्या करें, ये भी नशा बड़ा खूबसूरत है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और जिन आदतों से मोहब्बत करते हैं वो छूटती तो नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो छूट सकती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों से छूट ही जाती है। लेकिन चलिए, ये ऐसा भी कोई नशा नहीं है कि जिसका जो है असर हमारी ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा पड़े कि हमें ढेर सारे नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़े। तो यहाँ पर जो है नाश्ते में चाय तो बने नाश्ते में मतलब चाय तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन नाश्ते में बन रहा है ऑमलेट और साथ में ब्रेड बनेगी, पराठा बनेगा। ब्रेड बनेगी मीन्स ब्रेड में बटर लगेगा और पराठा बनेगा। तो ज़िया ने फरमाइश की कि आज हमें जो है नाश्ते में ऑमलेट और पराठा चाहिए। और आज हम बात करते हैं
कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो अपने माँ बाप को भूली जा रही है, और भूली जा रही है क्योंकि जब वो अपनी फैमिली में अपनी फैमिली जो है अपनी फैमिली को देखने लगती है, तो वो भूल जाती है कि माँ बाप भी उनकी ही फैमिली होती है। जो माँ बाप आपको बचपन से मतलब जब से आपको पैदा किए होते हैं, पाल रहे होते हैं, पोस रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, पहना रहे होते हैं, अपनी खुशियों को, अपनी ज़रूरत को दफन करके आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं और आपको खुश कर रहे होते हैं, वहीं उसी जगह पर जब आप बड़े हो जाते हैं और आपकी शादी हो जाती है ना, तो सिर्फ आप अपनी बीवी को और बच्चों को देखते हैं। अक्सर जो है लड़के ही ऐसा करते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो हरगिज़ ऐसी नहीं होती। वो जितनी भी दूर होती हैं अपने माँ बाप का सुन करके कि वो तकलीफ़ में हैं, तो वो दौड़ी भागी आती हैं और अपने माँ बाप के लिए जी जान से उनकी खिदमत करती हैं, उनका ख़याल करती हैं। और अगर बेटे भी ऐसे हो जाएं तो फिर क्या बात है। तो दुनिया का कोई भी माँ बाप जो है परेशानी दुख उठाए ना। और माँ बाप की खिदमत के लिए ना पैसों की ज़रूरत जो होती है वो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके साथ की। क्योंकि आपका साथ अगर अपने माँ बाप के साथ नहीं है तो वो जो है अपने बूढ़े जिस्म से तो कमज़ोर हो ही चुके होते हैं, उनकी रूह को भी आप थका देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। एक बार जिस्म का थका हुआ इंसान खड़ा हो सकता है, लेकिन रूह से थका हुआ इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, एक ज़िंदा लाश बन जाता है। और माँ बाप की खिदमत करने के लिए सिर्फ़ इतनी सी ज़रूरत होती है कि आपको अपने साथ होने का एहसास दिलाना होता है, उनके पास होना होता है। उनके जो छोटे छोटे काम होते हैं अपने हाथ से करने होते हैं, जिनमें कोई भी रुपया नहीं लगता, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर वो फजर पढ़ते हैं, जाड़े का टाइम है तो आप उन्हें पानी गर्म करके दे दीजिए वज़ू के लिए, और उसके बाद जब वो फजर पढ़ के आएँ तो उन्हें चाय दे दीजिए वक्त से। और जब वो चाय वगैरह पी लें, उसके बाद उनके नाश्ते का अहतमाम कर दीजिए, टाइम से उनको खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं कि टाइम से स्कूल भेज रहे होते हैं, टिफ़िन दे रहे होते हैं, उसी तरह जो बुढ़ापा होता है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। कहते हैं इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 बार बचपना जीता है, एक बार तो जब वो छोटा होता है तब, और जब एक बार वो बूढ़ा हो जाता है तब। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप ख्याल रखते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ होता है और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल करें। और अक्सर ये होता है कि जब बेटों की शादी हो जाती है तो बेटे जो हैं बदल जाते हैं, उन्हें सिर्फ़ अपनी बीवी का ख्याल होता है, अपने बच्चों का ख्याल होता है, अपने ससुराल वालों का ख्याल होता है। आप ख्याल रखिए, कोई भी नहीं मना करता है, लेकिन आप अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। आप एक बार बहनों को नहीं पूछेंगे, उनके बच्चों को नहीं पूछेंगे चलेगा, लेकिन अगर अपने माँ बाप को नहीं पूछेंगे तो बहनों को भी तकलीफ़ होगी और माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अगर उन्हें जो है 2-4 साल जीना होगा तो वो कुछ ही महीनों में जो है ख़त्म हो जाएंगे। और माँ बाप का जो साया होता है ना, वो इतनी बड़ी दुआ का सबब होता है कि आप उनके ना रहने पे अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरे माँ बाप तो हमसे रूठ कर दुनिया से चले गए और मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनी हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक सज़ा होती है जो आप काट रहे होते हैं, क्योंकि आपने भी एक दिन बूढ़ा होना होता है। तो अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे तो वही चीज़ आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे, और आपके बच्चे फॉलो करेंगे तो जब आप बूढ़े होंगे ना तो फिर वो उसी तरह से आपका ख्याल करेंगे जब आप अपने माँ बाप का ख्याल करेंगे। क्योंकि आजकल के बेटों को लगता है कि मेरे जो है बीवी बच्चों का ख्याल जो है मेरे माँ बाप को करना चाहिए। क्या सोच हो गई है ज़माने की, क्या सोच हो गई है। और ज़माना इतना ज़्यादा जो है बिगड़ चुका है, बेकार हो चुका है। ये सारी क़यामत की निशानियां हैं, और इंसान जो बोता है वही काटता है। तो इंसान को अपने आने वाले वक्त के और दिनों के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जो है ऐसे अपने अमाल करें कि आगे की ज़िंदगी जो है खुशहाल हो, और मेरे लिए मेरे ज़िंदगी के रास्ते में कोई भी ऐसी दुश्वारियां ना आए
कि जो है हमें परेशानियां उठाने पड़ें। और अगर कोई दुश्वारियां आती हैं ना, तो वही माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, उन दुश्वारियों को ऐसा दूर करती हैं। जैसे आप गुलाब का पेड़ होता है ना, और उसमें जब फूल खिलता है, और आपने देखा है ना कि गुलाब के पौधे में कांटे भी होते हैं, और आसानी से आप उस गुलाब को बगैर किसी चुभन के, कांटे के उतार लेते हैं उस पौधे से। तो माँ बाप की दुआएं भी ऐसी ही होती हैं। जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है ना, तो वो दुश्वारी ऐसे हटती है जैसे पौधे से गुलाब का फूल हट जाता है। तो आप जो है अपने माँ बाप को इतनी मोहब्बत दीजिए, इतना इतना ख्याल रखिए कि उनके हर काम के लिए कहने से पहले आप हाज़िर हो जाइए। आप देखें आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बरकतें होंगी, इतनी रहमतें होंगी। और आप जो ये नसीब का रोना रोते हैं, अरे मेरा काम कहीं नहीं लग रहा है, मेरे घर में रिज़्क की बरकत नहीं है, मुझे रिज़्क नहीं हासिल हो रहा है, मेरी औलाद ज़बान चलाती है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं सुनती है, और सब रिश्तेदार हमसे दूर हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आज़ाब होती हैं आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने माँ बाप का दिल इस तरह दुखाया होता है, उनके आँखों में आपने आंसू का सैलाब लाया हुआ होता है, कि अल्लाह ताला फिर आपके लिए इस तरह से असबाब पैदा कर देता है कि आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक अज़ाब बन जाती है, और आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो आपका काम नहीं बनता है। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश रखिए, क्योंकि माँ बाप ही एक वाहिद रिश्ता होता है जो सच्चा होता है, आसमानी होता है। तो माँ बाप का जो ख्याल करता है ना, उसका अल्लाह ताला ख्याल करता है। तो आप भी तो अपने बच्चों के माँ बाप हैं। आप क्या चाहेंगे कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके साथ वही करें जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले माँ बाप को देखिए, और माँ बाप के पास अपना वक्त जो है, जो भी वक्त आपको मिले अपने काम के बाद, फारिग होने के बाद, तो अपने माँ बाप के पास बैठिए। माँ बाप के पास बैठने से एक तो ये होता है कि माँ बाप आपको देखकर उनके दिल को सुकून मिलता है, ठंडक मिलता है, और वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और आप भी जब माँ बाप के पास बैठते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी हम जो है बड़े नहीं हुए हैं। आपको अपने अंदर एक बचपन सा महसूस होता है। तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है जब आप इस वाली खूबसूरत सोच के साथ जो है सोच रहे होते हैं। तो देखिए, आज बात ही बात में जो है मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। नाश्ता मैंने बना लिया, आपने देख ही लिया होगा। तो बहुत सारी बातें हो गई, और चलिए अब चाय पीते हैं और चाय को अपनी इंजॉय करते हैं। तो चाय हो गई है, और अब दिन का वक्त हो चला है, नहाना भी हो गया है, और अब तिलावत करेंगे क्योंकि नमाज़ की तैयारी करनी है। और ज़िया भी जो है नहाने के लिए गए हुए हैं। तो बस सारे काम हो गए हैं, और लंच भी बन गया है, दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी रोटी, और नहा लिया है। और अब जो है जुमे की तैयारी है। तो जैसे ही हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, ज़िया भी पढ़कर आ गए मस्जिद से नमाज़। तो भूख लग रही थी, और रात पे बना था मटन आलू, तो हमने कहा भाई हम तो यही खाएंगे। और ज़िया ने दाल चावल सोया मेथी की सब्ज़ी खाई, और इस ब्लॉग को ख़त्म भी करना था। आई होप आज का ब्लॉग जो है आप सबको अच्छा लगा होगा, और इसी जगह पर आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।